जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है, जीवात्मा से परमेश्वर का मिलन है, तांत्रोक्तर दुर्गा सप्तशती। इसका विधि विधान, इसको करने का तरीका, इसके नुकसान, इसके फायदे सब है वीडियो में। तो पहले पर इंट्रो पे आते हैं कि तांत्रोक्तर दुर्गा सप्तशती क्या है। भगवान शिव के द्वारा रचित एक ऐसी तांत्रोक्तर दुर्गा सप्तशती जिससे आप कम समय में अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में काफ़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी है और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से तांत्रोक्तर दुर्गा सप्तशती आपको परम मोक्ष, परम सुख, ये सारी चीज़ प्रदान करती है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, चाहे व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे कुंडली जागरण से रिलेटेड हो, चाहे परमात्मा से मिलने की बात हो, चाहे शांति हो, चाहे उस परम तत्व से मिलने की बात हो। क्योंकि जैसे माँ आदि शक्ति दुर्गा, उनके बाद जन्म किसका हुआ? शिव का, पार्वती का। फिर उन्होंने 10 रूप लिए 10 महाविदा में। 10 महाविदा आपके पास एक 10 गेट है, ये समझ लो। माँ दुर्गा और ऐसी 10 महाविदाएं आपके पास एक गेट हैं जिससे आप जा सकते हैं किसके पास? परम मोक्ष के पास। अब आपको कौन सा गेट चूज करना है ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि तांत्रोक्तर दुर्गा सप्तशती करने के नुकसान ये है कि आप इसको अगर पूर्णतः गुरु के आज्ञा पे नहीं करते हो तो आपको ये निष्क्रिय है, कितना भी कर लो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं देगी। आप गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करें। जिस गुरु ने इस पद्धति को करा है, पाठ को पढ़ा है, उसी से आप दीक्षा लेकर के करें। बिना दीक्षा के कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक, इसकी दीक्षा ही अलग होती है, क्योंकि मैं दीक्षा यहाँ पर नहीं बताऊँगा कैसे होती है, लेकिन इसकी दीक्षा अलग होती है। ठीक, करने की विधि कैसी होती है इसकी? रात में सोने से लेकर के नहाने से बाद, उठने के पहले, है ना, ये सारी चीज़ इस पर विधिवत दी गई हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप उठते हैं तो कौन सा मंत्र जाप करना है, नहाते हैं तो पानी में उंगली डाल करके कौन सा मंत्र जाप करना है। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। नवेदम कैसे लगाना है देवी को, नवेदम में क्या क्या लगाना है, क्योंकि इसमें जो तांत्रोक्तर पद्धति होती है, रक्त, खून, मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ का वर्णन है। अब दूसरी चीज़ आते हैं कि इसमें मंत्र आपको जो 3 बीज मंत्र दिए जाते हैं, ओम, ऐम, ह्लीम, क्लीम, चामुंडा विच्चय नमः, इसके 3 बीज मंत्र होते हैं। ऐम, ह्लीम, क्लीम। इसमें पंचदशी महाविद्याएँ चलती हैं। ठीक, हर एक में पंचदशी महाविद्याएँ आपको बताई जाएंगी और उसका वर्णन आपको पढ़ना होगा जब आपको पाठ पूरे भेजे जाएंगे। ठीक, जैसे ह्रीम है, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, पंचदशी महाविद्या है। वाग बीज मंत्र होता है एम, वधु बीज मंत्र स्त्री, है ना, ये सारे बीज मंत्र आपको बताए जाएंगे। फिर आते हैं 21 रूप जो हैं शिव तत्पुरुष के, वो आपको ज्ञान दिया जाएगा, वो आप जब पढ़ेंगे। फिर अष्ट भैरव के मंत्र आप जाप करेंगे। ठीक, अष्ट भैरव के मंत्र ये कि आप अष्ट भैरव के पूरे, वो जो नेट पर दिए होते हैं वो नहीं रहते, ये अलग मंत्र रहते हैं। ठीक, शिव के जो अष्ट भैरव स्वरूप हैं। फिर आप सिद्ध कुंजिका करेंगे। सिद्ध कुंजिका के बाद आप प्रथम, मध्य, उत्तम, फिर मृत संजीवनी और फिर एक दुर्गा माँ का मंत्रमाला होता है पाठ, वो करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे मेन चीज़, आपको एक मंत्र करना होगा जो कि बुक में नहीं दिया है। जब मैंने साधना करी थी उस चीज़ से मुझे मेरे गुरु द्वारा ये सारी चीज़ें मिली थी, ये तरीका मिला था करने का, तो मैंने उस पद्धति से ही किया था और वो मंत्र बुक में नहीं है। आप किसी भी दुर्गा सप्तशती में देख लो, तांत्रोक्तर चाहे इसमें या किसी में भी, उस मंत्र की ही एक्चुअल में दीक्षा होती है, उस मंत्र की ही आप में एनर्जी डाली जाती है, उस मंत्र को ही आप करते हैं। क्योंकि तांत्रोक्तर दुर्गा सप्तशती में कई बार ये भी होता है कि गुरु एक आसन के नीचे यंत्र लगाता है, उस यंत्र पे आपको बैठ करके करना पड़ता है। फूल कैसे चढ़ाना है, ये तक सारी चीज़ें उसमें मंत्र रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब आप जो दिन चुनते हैं इसके लिए, अगर आप नवमी में कर रहे हैं तो 9 दिन करें, 7 पाठ कर सकते हैं, 9 पाठ कर सकते हैं, 11 पाठ कर सकते हैं। विषम में, सम में कोई पाठ नहीं होगा। अगर आप नवमी के अलावा कोई दिन चूज़ करते हैं तो सोमवार, पूर्णिमा, अमावस, तीनों में से कोई एक दिन चूज़ करें। 21 दिन मिनिमम लेके चलें इस चीज़ को, 11 दिन 7 दिन नहीं लेके चलें, 21 दिन मिनिमम लेके चलें और मैक्सिमम आप 108 दिन का लेके चलेंगे तो अति उत्तम होगा। फिर लास्ट में जो आप माला दुर्गा स्तोत्र पढ़ेंगे, उसके बाद उनको आपको क्या करना है,
प्रे करना है, हाथ जोड़ के थोड़ी देर मेडिटेशन करना है। फिर आप क्या करेंगे, उठेंगे। आसन से उठने का भी तरीका बताया जाएगा। आप जब बैठेंगे तो मूलाधार चक्र पे माला चलाएंगे, भद्रासन की अवस्था में बैठेंगे। ठीक, यहाँ तक कि आपको आसन में भी फूल बिछाने हैं जब आप बैठेंगे। ये तक बताया जाएगा आपको कि कौन सा इत्र आपको देवी को अर्पित करना है। ठीक, अगर आपके पास मूर्ति है माँ काली की या दुर्गा की, तो उसके सामने करेंगे तो अति उत्तम होगा, क्योंकि फोटो से ज़्यादा मूर्ति में एनर्जी होती है। ठीक, उनको नहलाने धुलाने का तरीका, वस्त्र पहनाने के मंत्र, वस्त्र पहनाने का तरीका, ये सारी चीज़ बताई जाएगी। तो जो लोग इस कार्य में इंटरेस्ट हैं, देवी की सेवा करने में, सबसे मेन क्योंकि होता है भक्ति भाव। आप अगर करने में लगे हो, ठीक, मंत्र जाप, माला जाप, पाठ जाप करने में लगे हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हो, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन तंत्र जगत में तांत्रिक लोग एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब उनको माला जाप समझ नहीं आता, वो मज़े में करने लगते हैं। फिर उनको मज़ा आता है जाप करने में। वो कितना भी जाप करें, कितना भी कुछ करें, उनको ना थकान महसूस होगी, ना कुछ भी महसूस नहीं होगा उनको, ना नींद आएगी, ना कुछ, सिर्फ उसमें लगा रहेगा। जो काल होगा इसका करने का, वो रहेगा क्या, इवनिंग में आप 8 के बाद कभी भी करें। एकांत कमरा चुनना चाहिए। वैसे तो घाट, गुफा, एकांत ऐसे चूज करते हैं, परंतु उस कमरे में कोई भी स्त्री का गमन ना हो। आप 9 के 9 दिन कर रहे हैं, 9 के 9 दिन अपना खाना खुद बनाएं। शयन जो आप करें हैं वो नीचे करें, ज़मीन में। खाना खुद बनाएं। तामसिक बिल्कुल नहीं आप आहार ग्रहण करेंगे। सात्विक, प्लीज़ कृपया तम्बाकू, सिगरेट, जो मावा ये सब खाते हैं, वो वाले कांटेक्ट ना करें। फिर बाद में साधना ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं गुरुजी सिगरेट पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते, है ना। तामसिक आहार कुछ नहीं होगा, पूरा सात्विक रहेगा। ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य है जब आप इस पाठ को करेंगे, क्योंकि मुश्किल से 4 या 5 पन्नों का रहता है। ठीक, और जब वो 4 से 5 पन्नों का आप बीज मंत्र करेंगे और जब आप उसकी शक्ति देखेंगे, एक छोटा सा इसमें बताता हूँ। जैसे रोगों के लिए ओम ह्रोम ऐम नमः ये चलता है। इसके सिर्फ जाप से आप क्या सारे रोग, दरिद्रता को हटा सकते हैं। मैं पूरी पाठ विधि विधान यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि इसको कैसे करते हैं, कैसे विधि विधान होता है, इसकी दीक्षा कैसे होगी, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये सारी विद्या करनी है, अगर आपके गुरु हैं और आप इसकी दीक्षा लेकर के करना चाहते हैं, तो ये हमसे संपर्क करें। आपको इसका दक्षिणा राशि बता दी जाएगी कितनी है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी। एडवांस में आप सबको हैप्पी नवरात्रि, और नवरात्रि की ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहेगी। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, एक सूचना विशेष ये है कि 29 तारीख मार्च में महाआरती है जिला कटनी, ग्राम मुरवारी, और 30 तारीख को जवारा विसर्जन है माता मरी आदि शक्ति का। आप लोग सब पधारें। ठीक, अगर आपको साधना करनी है नवमी में, तो 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 7 माला भी जाप कर लेंगे उस मंत्र का, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ वो दक्षिणा ले रहा है, दीक्षा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट, उसकी बेस, उसकी जड़ को नहीं समझते। जिससे आप लोग, अगर मान लो कोई इंसान मान लो 21,000 ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपको लाइफ टाइम सिक्योर करके दे रहा है, आपको काल मृत्यु तक से बचा के दे रहा है, ये सोचिएगा, है ना। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं रहती है। जिसने जो चीज़ करा होता है वही चीज़ वो बताता है ना। क्योंकि ये किताबों का ज्ञान नहीं होता है यहाँ पर। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।